जब मैंने मना किया था कि पैसे मांगने घर मत आना तो यहाँ क्यों आए? अरे घर वालों को नहीं पता इस लेन देन का। तो क्या करता मैं? कॉल किए, फोन तुमने उठाया नहीं, स्टोर तुम्हारा बंद है, ऊपर से वो सभी ने जीना हराम किया हुआ मेरा, और जबरदस्ती घर आके छीन के ले गया 6 लाख रुपए। अरे मैं तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ मेरा? ना दुकान में सामान, ना हाथ में पैसा, ऊपर से मेरी बेटी अलैना तुम्हारे घर में बेइज्जत हो रही है। तुम ऐसा करो, 4 लाख रुपए दे दो मुझे। तुम्हारी बेटी की इज्जत की जमानत लेता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे पल्लो की इज्जत की जमानत दे रहे हो तो मेरी जान की जमानत कौन देगा? मुझे पता होता ना कि सब एक दिन में छूट जाएगा, मैं कभी अपनी बेटी की शादी ना करता तुमसे। अरे कंगाल तो मैं पहले ही था, अब तो जान का भी खौफनाक हो गया। अरे जाओ यहाँ से, समी का बंदोबस्त करता हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, वो 4 लाख रुपए। अरे क्या 4 लाख की रेट लगा रखी है? नहीं है कोई 4 लाख 12 लाख। ट्रक अमान के पास है, जब बिकेगा तो आकर पैसे ले जाना। अरे ट्रक तो मेरे ऊपर से गुजार दिया तुमने, टोली बदल गई तुम्हारी है, मेरी बेटी भी ले ली और पैसे भी पूरे ले दिए। धोखा दिया तुमने मुझे। जबान से नहीं फिर रहा हूं, सिर्फ मोहलत मांग रहा हूं। मैं जाऊं? बाहर तक छोड़कर आऊं क्या? पापा तुमने पलवरशा को घर से बाहर क्यों निकाला? अरे जवाब दो आपा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो आपा? तुमने पलवरशा को घर से बाहर क्यों निकाला? अब बोलो। क्या? मैंने उसे घर से नहीं निकाला, उसके अब्बा के हवाले किया है। मुझसे डील की बात कर रहे थे, मैंने बेटी लौटाकर डील खत्म कर दी। अरे तो क्या मेरे मरने के बाद मेरे बीवी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दोगे हाथ पकड़ के? क्या अब्बा के मरने के बाद मैंने और अम्मा ने तुम्हारे साथ ये किया था? तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरे बाप की मोहब्बत नसीब कब हुई मुझे? तुम क्या भूल गए हो? उनके मरने तक का इंतजार नहीं किया तुमने, उससे पहले मेरी जिंदगी के सारे रंग नोच लिए। पापा तुम भले हो गई हो 30 साल की, लेकिन तुम्हारे अंदर से वो 16 साल की फिजा अभी तक नहीं निकली, और उसके इंतकाम को भी तुमने अपने अंदर अभी तक जिंदा रखा हुआ है। जब तक तुम अपने संसार को नहीं तोड़ दोगी ना, तब तक ना तुम खुद खुश रह सकती हो ना किसी और को रहने दोगी। अरे ये बताओ मुझे, हाँ 10 लाख कहां से आए? बता मुझे, पूछ रही हूँ, 10 लाख कहां से आए? अरे जो भी जमा पूंजी थी ना, वो तो हमने नया स्टोर खोलने में लगा दी। अब क्या बेचा? क्या बेचा तूने? वो अब्बा का ट्रक। क्या? हाय मेरे अल्लाह, अरे खुदा की मारो तुझ पे मनु, क्या करा तूने? लग रही है। क्या कर दिया तूने? अरे उस लड़की की खातिर तूने अपने बाप की सारी उम्र की कमाई को खाक में मिला दिया। अब ऐसा कर, इस घर की एक एक चीज उठा के ना बेच दे, और हमें भी लिया सड़क के ऊपर। अरे जिंदगी में यही देखना बाकी रह गया था। अरे मेरे अल्लाह, भारत की निशानी बेच दी तूने। मजनू बन गया ना तू, हाँ? मजनू बना फिर रहा है ना, सर में खाक डालना बाकी है, वो भी डाल ले। वाह अजर वाह, तुम तो कहते थे कि बहन की शादी से पहले शादी नहीं करूंगा, अब जोरू का गुलाम बनकर पिट रहे हो। ऐसा क्या है उसमें? बोल बोल, क्या पूछ रही है? बोल। मनूस, मोहब्बत करता हूं पलवशा से, और उसी मोहब्बत के नाते अब्बा का ट्रक बेचकर पलवशा के अब्बा का कर चुकाया है मैंने। और अम्मा 16 साल की उम्र से अब्बा की जगह पर खड़ा, जिंदगी में पहली बार सिर्फ अपने दिल की सुनी, और वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। भारत का ट्रक बेच दिया।
कर दो मुझे। आज से पहले कभी भी मैंने किसी से भी माफी नहीं मांगी, क्योंकि कभी खुद को गलत समझा ही नहीं। लेकिन आज ऐसा लगा कि पापा ने ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। माफ कर दो। इस दिन नफ्स की जिस चादर को मैंने शऊर संभालने से आज तक रफू करके पहना था, यहाँ आते ही कई दफा जाग हो गई। मुझे नहीं पता था कि जिसका बाजू पकड़ के मैंने मदद तलब की थी, उसी के घर में जाए नमाज पे नियत बांधने से चंद सेकंड पहले हाथ खींचती हुए निकाल दी जाऊंगी मैं। इसीलिए दूसरे ही दिन तुम्हारे घर से जाना चाहती थी। मैं कह रहा हूं ना, वाकई बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हारी ये माफी लोगों की नजरों, मेरे अब्बा के आंसू, उनका झुका सर, मेरी बेबसी, दरवाजे पे दस्तक देते हाथों की सुर्खियों खत्म कर देगी, करेगी खत्म। मेरी मजबूरी मुझे इस घर में ले आई। काश काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं समी और तुम जैसे लोगों के मुंह पे मार के अपनी रूह को आजाद करवा लेती। काश। और भी कुछ है तो कह दो अभी, ताकि मुझे पछतावा ना रहे कि सह गई। कहना है और बहुत कुछ कहना है तुम्हें। किस्मत फूटी थी मेरे जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आ गए। ये शोक रंग की शर्ट, खुला गिरेबान, गले में चेन, हाथों में अंगूठियां, गुंडागर्दी, धमकी देना। तुम जानते हो, मैंने जिंदगी में कभी अपना कोई आइडियल नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया। अगर बनाती ना तो वो तुम हरगिज ना होते, हरगिज ना होते तुम। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। मोनूस, जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है ना, इस घर में ऐसे ही अंधेरा करके रख दिया। अरे कल दुकान पे हमला हो गया, आज उसका ट्रक बिक गया। कब जान छोड़ोगी? जिंदगी अज़ाब बना के रख दी है, सुकून गारत कर दिया। जैसे ही आपके बेटे का कर्ज चुका दूंगी, चली जाऊंगी इस घर से। कर्ज चुका दोगी? हाँ? 10 लाख का कर्ज है और तुम्हारा कंगला बाप वो उतारेगा कर्ज? अरे उसने किया क्या है? बेटी को तराजू में बिठा के निकाह करा दिया और मेरा बेटा, अरे पागल दीवाना बावला हो गया वो तुम्हारे इश्क में। अरे हसन ने अपने बाप की कमाई का ट्रक भेज दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से।
अरे पता नहीं कहाँ चला गया, रात गहरी हो गई है, मेरे बच्चे का कोई अता पता नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे जब से उसने शादी की है, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। अरे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। या अल्लाह, हाजिर कहाँ रह गया था तू? अरे कहाँ रह गया था? क्यों इस लड़की की वजह से माँ को तिल तिल मार रहा है? ऐसा करेगी फोन के मार दे मुझे। अरे खत्म कर दे ये किस्सा। खत्म तो मैं हो चुका हूं। पापा की नफरत तुम्हारे उसने और किसी के दिल का जहर इतना भर गया कि सांस लेने को भी घुटन हो रही है। हाँ सर। अरे बेटा क्या बात हुई है? क्यों माँ को हला रहा है तू? कुछ नहीं, मैं सोऊंगा। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ। अगर मोहब्बत शक्ल लेकर की जाती ना तो मजनू को लैला से कभी ना होती। मोहब्बत से कहा होता तो आजिर खान सर से पैरता खुद को बदल देता, खुशी खुशी जान भी दे देता। जान तो ले लिया तुमने, लेकिन तलवार की नोक पर। तो जानता हूं कोई शहजादा वजादा नहीं हूं मैं, कि किसी भी लड़की का वो आइडल बन सकूं। शुक्रिया बताने के लिए। और ये अंगूठियां, ये घड़ी, ये सब मेरे अब्बा की है। उनके जाने के बाद हर चीज उनकी मैंने सीने से लगा के रखी। लेकिन तुम क्या समझो? तुम्हारी नजर में तो मैं एक 2 नंबर दुकानदार ही हूं ना, जिसको सिर्फ नफर नुकसान से ही मतलब है।
महल्ले की कुछ खवातीन और अम्मा की कजनें आई। अम्मा ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। वाह, अभी कुछ देर पहले तो बहुत डायलॉग बोल रहे थे तुम, और अब किसी मेडल की तरह मुझे अपने सीने पे सजा कर सबको दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि अगर बुरे हरबों से लड़की हासिल ना हुई तो पैसे देकर निकाह कर लिया। जानता हूं कि तुम मुझ में और समी में ज्यादा फर्क नहीं रखती, बहुत नफरत करती। बस इतनी मेहरबानी कर दो कि मेरी अम्मा को दुख ना दो। वो ब्लड प्रेशर की मरीजा है, इतने झटके सह नहीं सकेंगे। अरे तुम तैयार नहीं हुई? मैं तो ऐसे तैयार होती हूँ। अरे अंदर चलो। क्यों? मैंने कहा ना अंदर चलो। वो जो कपड़े दिए थे ना तुम्हें वो पहनो, मेकअप करो, वो चूड़ियां पहन के सामने आओ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं। जब बात मेरी इज्जत पर आए ना, अरे तुम्हें सब कुछ कर। चलो छोड़े मेरा हाथ। अरे चलो चलो अंदर। हाँ? भाई बड़ी नवाबजादी कहीं की, अपनी मनमानी करके ना हमारा जीना हराम करके रख दिया तुमने। खुदा का वास्ता, अरे खुदा का वास्ता टसवे बहाने मत बैठ जाना। तौबा तौबा। अरे दुनिया की पहली बहू देखी है जो जहेज तो लेकर नहीं आई, उल्टा ससुराल वालों से जहेज मांग रही है। अरे अब जल्दी से तैयार होकर आओ। आंटी, मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ और इसी तरह सबके सामने जाऊंगी। तुम्हारे खानदान में होता होगा ये जो नई नवेली दुल्हन है ना, सर झाड़ मुंह फाड़ मेहमानों के सामने आ जाए। अरे हमारे खानदान में नहीं होता। अरे कोई तौर तरीके होते हैं। अब बहुत हो गया। अरे जाओ ना, वो क्या देख रही हो? अरे क्या हो गया अम्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? बाहर जाओ ना। वो तुम्हारी चहेती महल्ले की औरतें और कजनें इंतजार कर रही हैं। अपनी बीवी को देखो, ये इस फटीचर हुलिये में उन मेहमानों के सामने जाएगी। अरे तुम इसके लिए लड़ रहे थे हमसे, जिसे ना तुम्हारी इज्जत का ख्याल और ना ही इस खानदान की इज्जत का। अब मैं इसको मैंने ही कहा था, घर से जो 2 जोड़े लेकर आई हो ना, उसमें से एक जोड़ा पहन लो, ताकि लोगों को भी तो लगना चाहिए कि हम जहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ हैं। अरे तू तो दिमाग खराब हो गया। और सुन, मैं अपनी जगहसाई किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तौबा तौबा, इसका बाप आया था ना, है मोहल्ले में क्या तमाशा करके गया है। अरे हमारी तो नाक कट गई है, और रही सही जो इज्जत है ना, वो ये बर्बाद कर देगी। तौबा तौबा। हैरत है, तुम्हारे घर में इज्जत का मायार अच्छे कपड़े और जहेज। मैं तो समझती थी कि औरत की शर्मो हया और उसका किरदार मुकद्दम होती है। तुमने भी तो मेरे हुलिये पर ही तंज किया था, नहीं? मेरा किरदार कहां देखा था? पूरे महल्ले और समी के सामने अकेला मैं खड़ा था। जब से मेरे घर में आई हो, एक बुरी निगाह नहीं डाली तुम पर। बीवियों का भी हक नहीं जताया। जताया क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारी नजर में तो हमारे जैसे लोग गुंडे ही होते हैं। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के लहजे में दर्द समो के मुझ पे अपनी नजरें जमा के अगर तुम समझते हो कि मुझे अपनी किसी दलील से कायल कर लोगे तो गलतफहमी है तुम्हारी। सारी जिंदगी मैंने अपने बाप का इतना सख्त लहजा देखा कि तुम्हारी ये तकरीर बेअसर है। इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन, कि जब तक तुम 10 लाख रुपए जमा कर लोगी तब तक ये गुंजाइश पैदा हो जाएगी।
चलो कोई बात नहीं। ये सादा जोड़ा तो एक बहाना है। असल बात मैं जानता हूं, ना तुम्हें तैयार होना आता है और ना ये मेकअप करना। ठीक है फिर आ जाओ ऐसी बाहर। जी नहीं, मुझे तैयार होना भी आता है और मेकअप करना भी आता है। मुझे तैयार होना भी आता है और मेकअप करना भी आता है। जेबा, तुमने तो बड़ी बेमुरवती दिखाई, चुपचाप अपने बेटे की शादी भी कर दी। अरे सुना नहीं था? किश्वर बता रही थी कि आजर ने अपनी मर्जी की शादी की है, इसी वजह से वट्टे सट्टे में फजा का रिश्ता ही खत्म हो गया और तभी उसने अपनी भाभी को घर से भी निकाल दिया था। जब सब कुछ पता है तो फिर टो लेने के लिए क्यों आ गए तुम लोग? हम टो लगाने नहीं आए, हम तो बहू को मुंह दिखाई देने और मिठाई खाने आई हैं। अच्छा बस, बहू तैयार होकर आ रही है, मिल लेना उससे। भाई देखो, वो जो बट्टे सट्टे वाले थे ना, बड़ा जुल्म किया उन्होंने हम पर। क्या करते हम लोग? और ये लड़की बेचारी बगैर माँ बाप की बच्ची थी। हाय हाय, सर पे हाथ रख दिया मैंने उसके और मान लिया उसे अपने आजर की बीवी। ये तुमने ठीक कहा ज़ेबा, इकलौती बेटी की इस तरह शादी कबूल कर लेना बड़े दिल की बात है और तुम बड़े दिल वाली हो। ठीक कहा तुमने। अरे वाकई बड़े दिल का काम है ये, और तुम तो जानती हो मुझे अच्छी तरह से। अरे मेरा तो दिल ही ऐसा है। फिजा, जाओ मेरा अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ। हाँ जाओ, शाबाश। अरे लो ना, हाँ लो। नौकर हूं ना, रोनुमाई उस चुड़ैल की करने आए हैं और खातिर तवाज़ो मैं करूं। फिजा, अरे तुमसे कहा है मैंने चाय अच्छी सी बनाना। और हाँ, दुल्हन तैयार हो गई होगी, उसी के हाथ भिजवा देना चाहे। जाओ शाबाश। ए लड़की, पलवशा नाम है मेरा। मेरी बला से जो भी नाम हो तुम्हारा, इधर आओ। जी, ये चाय मेहमानों के लिए लेके जाओ। और अगर ना लेके जाऊं तो? तो यही चाय मैं तुम पे गिरा भी सकती। क्या कर रही है? कितनी घटिया है आप! क्या किया है आपने? मैं और भी बहुत कुछ हूँ और बहुत कुछ कर भी सकती हूँ, इसलिए जरा मुझसे बच के रहो।
खाकसार को समी कहते हैं। समी, तुम तो पलविशा के मंगेतर थे ना? वही जिसे पलविशा ने रख के कस के थप्पड़ मारा था। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि पलवशा का आसर के साथ निकाह हो गया, मतलब शादी है। जानती हूँ, और इसी बात का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। पता है, एक डाइन भी ना 7 घर छोड़ के डसती, लेकिन पलविशा ने कोई लिहाज नहीं किया। दोस्त थी वो मेरी, बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मैं आज़र को कितना पसंद करती हूँ। अच्छा, आप पसंद करती थी आज़र को? जी, मैं आज़र को बहुत पसंद करती थी। ये भी नहीं जानती कि कब से। अगर आप ये कहें ना कि मुझे आज़र से मोहब्बत है, तो ये गलत नहीं हो। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई आपसे, सच में। अगर आप बुरा ना माने तो हम कहीं और चलकर बैठ सकते हैं। वो क्या है कि दिल टूटा है मेरा, और शायद आप और मैं एक दूसरे के लिए मरहम साबित, और अगर आप बेहतर समझें तो। ठीक है, चलो। ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना? हाँ, चले बैठ जाएंगे बाइक पे आराम से। हाँ, पलवशा, पलवशा, क्या हुआ? अरे आपका पलवशा कहाँ है? किचन में भी नहीं है। अम्मा कब से बुला रही हूँ। मैं बताती हूँ। बहुत ही फूहड़ है तुम्हारी बीवी। मैंने चाय बना ली थी, ट्रे में सजा भी दी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ट्रे ले जाना, वो भी नहीं संभाली गई उससे। अपने हाथ पे चाय गिरा ली। क्या? हाँ, पलवशा, पलवशा, दरवाजा खोलो। पलवशा, पलवशा, दरवाजा खोलो। अपना हाथ दिखाओ। हटो पीछे। जितने संगल तुम हो ना, उससे कहीं ज्यादा संगल तुम्हारे घर वाले हैं। अपना हाथ तो दिखाओ, बल्कि डॉक्टर के पास चलते। मैंने कहा ना हटो पीछे। तुम्हारी बहन ने मेरे हाथ पे गरम चाय गिरा दी। क्यों होती है इंसानियत? क्या आपने किया? वो तो मुझसे भी कह रही थी कि तुमसे चाय की ट्रे नहीं संभली। इतनी घटिया हरकत। अभी बात करता हूं उनसे जाकर। ठहर जाओ। उनकी मंगनी टूटी है मेरी वजह से। सारे इंतकाम मुझसे ही लेंगी ना, और ये सारा कसूर तुम्हारा है। मेरा बदला भी तुम्हारी तरफ ही निकलता है। कहां जा रही हो? वो आई हुई है ना महल्ले की औरतें और तुम्हारी अम्मा की कजन है, उनके ट्रे सजा कर आई। मैं ले जाता। वाह, बहन जख्म देती है और भाई आकर उस पे मरहम लगा देता है। खुद पर नहीं तो मुझ पर ही रहम कर लो।
इंतकाम ही लेना है तो मेरी मोहब्बत से लो, अपने आप से नहीं। चले? वाह आज़र, वाह भाई, बीवी के आते ही तुम तो गुलाम बन गए। पापा मुझे तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मुझे भी तुमसे इस जी हजूरी की उम्मीद नहीं थी। क्यों? दूल्हा तो मैं भी पहली बार ही बना, तो रू नुमाई और मुंह दिखाई तो मेरी भी बनती है। ठीक है, जाओ। चलो चलो चलो। पलवशा ने आप ही को नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया। जिस दिन उसकी सालगिरह थी उसी दिन हमारी शादी की डेट भी फिक्स हुई। मुझे नहीं पता उस दिन के बारे में आपको क्या पता है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ उससे मजाक किया, उसके साथ सेल्फी लेना चाह रहा था, लेकिन उसने इस बात का तमाशा हवा बनाया कि मैं उसके साथ बदतमीजी कर। क्या आपको लगता है ऐसा? और फिर क्या मोहल्ले वाले जमा हो? अब आप ही बताइए मुझे, क्या मंगने के बाद आपस में इतनी छोटी मोटी सी तकल्लुफी नहीं हो सकती? होती है, बिल्कुल होती है। हमने तो यही सुना है। हाँ, मगर ये बात और है कि पलविशा हमेशा से ही तकियानुसी रही। बल्कि मुझे लगता है वो खुद ना आज़र को आपसे छीनना चाहती। मुझे भी अब ऐसे ही लगने लगा। अगर आप चाहें तो आज़र आपको वापस मिल सकता है और मुझे पलवशा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आज़र को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ये हुई ना बात, मान गए आपकी माँ, काफी डेयरिंग भी। सबसे पहले ना दो काम। पहले तो आपको पलवशा को ना उसके घर से बाहर लाना है। क्यों? अगवा करना चाहते हो उसे? तौबा तौबा तौबा, क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं उसे अगवा करवाऊंगा तो सबका शक मुझ पर ही आएगा ना, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। बस
मैं जो है ना, मैं पलवशे को थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ कि उसे पता चल जाए कि मैं समी इसकी जिंदगी में कभी भी और कहीं से भी वापस आ सकता हूँ।